हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें। परम श्रद्धेय से निवेदन प्रार्थना कि दीप प्रज्वलन के माध्यम से वर्ष 2016 के विजयादशमी पर्व इस प्रेरणादायी आयोजन का आरंभ करें। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूरिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आइए आपकी तालियों के माध्यम से स्वागत अभिनंदन। रामायण प्रगतिशील प्रेरणाएं नाट्य मंचन देव संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत है कालजयी गाथा रामायण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब धरती पर अत्याचार और अनीति का जन्म होता है, तब तब भगवान धर्म की रक्षा करने हेतु धरती में जन्म लेते हैं। जब धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ा, अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब भगवान को माता धरती की रक्षा करने हेतु प्रभु राम के रूप में आना ही पड़ा। तो आइए आपको ले चलता हूं उस दिव्य गाथा की तरफ। परंतु मैं तो बताना ही भूल गया कि मैं कौन हूं। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? आप तो जरूर जानते होंगे, और आप तो पक्का ही जानते होंगे। नहीं जानते? अरे मैं वही तो हूं जो आपके भूत को जानता है, आपके भविष्य को जानता है और आपके वर्तमान को जानता है। अब भी नहीं पहचाने? अरे मैं वही तो हूं, मैं काल हूं, मैं समय हूं। मैं सदैव साक्षी रहा हूं परमात्मा की हर लीलाओं का, और साक्षी रहा हूं इस रामायण गाथा का भी। हर साल विजयादशमी के पर्व पर हम रावण के पुतले को जलाते हैं। पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कब ये पर्व आएगा और कुछ बुराइयों के नाम पर हम एक कागज के पुतले को जला देंगे। पर सोचे थे कि रावण मर गया। क्या सच में रावण मर गया? आपने अपने अंदर बैठे रावण को जलाया है क्या? क्या आपने जलाया है या आपने? नहीं ना, नहीं। अरे जलाएंगे भी कैसे? आपको इन बुराइयों से प्रेम जो है, उस अहंकार से प्रेम जो है, पूरे साल भर उस अहंकार को पोषित करते हैं। खैर छोड़िए, आप मेरी बात कहां सुनने वाले। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं उस युग में जहां रावण ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है। और उससे पूर्व आपको बताना चाहता हूं कि इस रामायण गाथा से आपको पुनः पता चलेगा कि मात्र एक अहंकार के कारण रावण जैसे महान विद्वान, महान शक्तिशाली योद्धा और अमृत प्राप्त व्यक्ति भी अपने वंश के साथ समूल नष्ट हो जाता है। और फिर आप तो साधारण मनुष्य है ना, आपका क्या होगा आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। तो आइए देखते हैं इस दृश्य को।
प्रकट आज होना होगा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव आज आपको प्रकट होना ही होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रकट होइए ब्रह्मदेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए ब्रह्मदेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए ब्रह्मदेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए ब्रह्मदेव, प्रकट होइए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव। मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्मदेव मुझे वरदान दीजिए कि कोई भी मुझे परास्त ना कर सके। मुझे अमरता का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, अमरता का। सृष्टि के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें क्या वरदान नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त जो कोई वर मांगोगे मैं अवश्य प्रदान करूंगा। तो ठीक है परमपिता, मुझे वरदान दीजिए मेरी नाभि में अमृत कुंभ हो। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर कोई भी मुझे परास्त ना कर सके ब्रह्मदेव, ना कर सके। और पुत्र कुंभकर्ण और विभीषण, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? मुझे इंद्रासन चाहिए ब्रह्मदेव, इंद्रासन। हमारा कल्याण। और पुत्र विभीषण, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? हे ब्रह्मदेव, मैं नीतिवान बन सकूं, जीवन पर्यंत सत्संग में लीन रहूं, तीर्थ ऋषि दर्शन हेतु आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो। हमारा कल्याण। प्रणाम ब्रह्मदेव। जहाँ एक और रावण वरदान पाकर अपने घमंड में चूर था, तो वहीं दूसरी ओर प्रभु राम और लक्ष्मण अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र द्वारा भविष्य की योजना तहत बला और अति बला इन विद्याओं को ग्रहण कर रहे थे। तो आइए देखते हैं इस गुरु शिष्य की परंपरा को। प्रणाम गुरुदेव। पुत्र राम, लक्ष्मण, विस्तार ग्रहण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र राम, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मेरे तप से अर्जित शक्तियाँ सिद्धियाँ तुम दोनों भ्राताओं के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हे राम, यहाँ दिव्य शक्तियाँ साधारण नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड की जननी माँ आदि शक्ति से प्रकट हुई है, जो प्राकट्य और विलय का आधार है। हे राम, ये शक्तियाँ सिद्धियाँ तुम दोनों भ्राताओं को प्रदान करता हूँ, जिसे ब्रह्मास्त्र बला व अतिबला कहा गया है। जो आज्ञा गुरुदेव। आपने हमें इस योग्य समझा। आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। तथास्तु। पुत्र राम,
लक्ष्मण उठो और मेरे साथ चलो। जो अहंकार रावण के सर चढ़कर बोलता था, आज उसी अहंकार को मैं सभी मनुष्य के सर पर देखता हूं। यहाँ हर कोई अपने घमंड में चूर है, और ये जब अहंकार बढ़ता है तब दूसरे दुर्गुण भी उसमें स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं। यकीन नहीं है तो आइए देखते हैं इस दृश्य के माध्यम से। त्रिलोकाधिपति भारत लंकेश्वर रावण पधार रहे हैं। बज रहा डंका मेरा इस कलयुग काल में, गूंजता है नाम मेरा शंख और घड़ियाल में। भाग कर छुपने से किसी की जान बच सकती नहीं, और कोई बच पाए मुझसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। अब इस संसार में मेरा ही बोलबाला है, देखता हूं कौन मेरा हुक्म तोड़ने वाला है। इस संसार की सारी शक्तियां मेरे अधीन है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी मेरे मुट्ठी में है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, तीनों लोक का मालिक मैं। महाराज लंकेश्वर की जय हो। महाराज एक विशिष्ट उपचार आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। शीघ्र ही उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। महाराज की जय हो। बोलो गुप्तचर, क्या समाचार है? महाराज, मिथिला देश के राजा जनक अपनी विश्व सुंदरी कन्या सीता का स्वयंवर करने जा रहे हैं। स्वयंवर? हाँ महाराज, स्वयंवर। उनकी शर्त यही है कि सीता उसी से वर्ण करेगी जो शिव धनुष उठाएगा। हाँ महाराज, ये तो बड़ा अच्छा समाचार है महाराज। इस त्रिलोक में आज जैसा शिव भक्त भला कौन होगा महाराज, भला कौन होगा? सही है। हमारे महाराज ने वर्षों तक कैलाश पर्वत उठाकर घोर तप किया। देख दिगंत तक ना तो किसी ने ऐसा तप किया होगा, ना ही देखा और ना ही सुना होगा। सीता जैसी विश्व सुंदरी आप ही की पहचानी बन सकती है महाराज, आप ही की पहचानी बन सकती है। सही कह रहे हो मंत्री। सीता स्वयंवर में हम लंका नरेश अवश्य जाएंगे।
राम ने राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह किया और अयोध्या लौट आए। परंतु देवी योजना के तहत माता केकई द्वारा मांगे गए 2 वचनों ने प्रभु राम को 14 साल का वनवास दिला दिया। वहीं दूसरी ओर प्रभु राम ने पितृवचन मानकर माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ गंगा तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने केवट को भव सागर से पार होने का वरदान दिया। तो आइए देखते हैं इस भक्ति भरे दृश्य को, जिसे केवट प्रसंग भी कहा जाता है। कितना मनमोहक दृश्य है। ये वन, उपवन, कितनी शांति है यहाँ पर। और ये कलकल बहती हुई नदी। हाँ प्रिया, सीते सत्य कहा। ये नदी कोई साधारण नदी नहीं है। यह तो माँ गंगा है, जो लोगों के पापों को धोती है और जन जन की प्यास बुझाती है। माँ गंगा, इसके विषय में कुछ बताएं प्रभु। सीते, ये नदी पहले स्वर्ग में बहती थी और हमारे ही पूर्वज राजा भगीरथ द्वारा कठोर तप कर लाई गई है। इसीलिए इसका नाम भगीरथी है। भैया, हम नदी के उस पार कैसे जाएंगे? लक्ष्मण, सामने एक नाव है। नाव का नाविक भी है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। जी भैया। सुनिए भैया, सुनिए भैया। प्रभु आप सुनिए। आपके दर्शन पाकर ये केवट धन्य हो गया। प्रभु धन्य हो गया। केवट, मेरी पत्नी सीता और मेरे भ्राता लक्ष्मण को नदी के उस पार करा दोगे? अवश्य प्रभु, किंतु इससे पूर्व मेरी एक शर्त है प्रभु। शर्त? वो क्या है? प्रभु, आपको पार कराते वक्त मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ। परंतु क्यों केवट? प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप एक चमत्कारी पुरुष हैं, जिनके चरण पड़ते ही एक शिला जो नारी बन गई। प्रभु, मेरी तो ये काठ की नाव है। अगर ये किसी रूप में परिवर्तित हो गई तो मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूँगा प्रभु? जैसी तुम्हारी इच्छा केवट। आइए प्रभु। नहीं गंगा पार कर रही हो, पग धोकर नाव चढ़ी हो, पग धोकर नाव चढ़ी हो। सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू। आप ये प्रभु। अब आप नाव में बैठ सकते हैं प्रभु। आइए। ठीक है केवट। चरण सरोज पखारन लागा। सीते, ये क्या? ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। नहीं प्रभु, नहीं, मैं आपसे ये भेंट नहीं ले सकता। परंतु क्यों केवट? तुमने हमें नदी के उस पार लगाया। ये तुम्हारे परिश्रम का फल है। प्रभु, अगर आप मेरे परिश्रम का फल देना चाहते हैं तो उस समय देना जब मैं आपके घाट आऊं। जिस प्रकार मैंने आपको इस घाट से पार लगाया है, आप मुझे भव सागर से पार लगा देना। कर दीजो भव पार प्रभु, मोहे कर दीजो भव पार प्रभु।
3 3 एक और बचा। रावण के पुराने घाव फिर से हरे हो गए। वो अब प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा और वो वही नीचता कर बैठा जिस कारण उसका पतन हुआ। रावण इतना शक्तिशाली था, उसके पास अपार शक्तियां थी, परंतु उसने अपनी उन शक्तियों को सृजन में ना लगाकर अभी तो विध्वंस में लगा दिया। ये गलती बेचारे उस रावण के अकेले की नहीं है, ये गलती आप सब भी करते हैं। अपनी शक्तियों को युग निर्माण में ना लगाकर अभी तो विध्वंस में लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं इस दृश्य। प्रभु देखिए ना, यह नृत्य कितना सुंदर है। अवश्य सीते, ये मृग बहुत ही सुंदर है। मैं इसे पाना चाहती हूँ। सीते, मैं इसे अभी लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं भी इस मृग को लेकर आता हूँ। जो आपकी आज्ञा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, सीते। लक्ष्मण भैया, यह आवाज तो आपके भ्राता की थी। हाँ, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है माते। भैया, मेरा मन अधीर हो रहा है, आप शीघ्र जाकर देखिए। भाभी, मैं आपको इस जंगल में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। भैया ने मुझे आपके पास रहने को कहा है। आप मेरी चिंता छोड़े भैया, आप शीघ्र जाएं। वो कहीं किसी संकट में तो नहीं? ठीक है भाभी। भाभी, आप इस रेखा के बाहर मत जाइएगा जब तक मैं भैया को लेकर वापस ना लौटा हूँ। ठीक है भैया। भैया, भैया, भैया। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम ऋषिवर। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। ठहरे ऋषिवर, मैं शीघ्र भिक्षा लेकर आती हूँ। अलख निरंजन। दीजिए ऋषिवर। हे नाथ, बचाइए मुझे। हे प्रभु, हे नाथ, बचाइए। सीता का हरण किया, परंतु आज लोग माता सीता पर ही उंगली उठाते हैं। कहते हैं कि माता सीता ने ही लक्ष्मण रेखा पार की थी,
अरे परंतु कोई उस अधर्म को क्यों नहीं देखता जो रावण ने एक भिक्षु के रूप में की थी। सब सीता माता पर ही उंगली उठाते, वही रावण का अहंकार चूर किया भी तो किसने? असभ्य समझे जाने वाले रीछ वानरों ने। इस गाथा की अगली कड़ी बने राम भक्त हनुमान। तो आइए देखते हैं इस दृश्य को। सीते, सीते, तुम कहाँ हो सीते? हे वृक्ष, हे वनस्पति, हे आसमां, हे धरती, तुमने मेरी सीता को देखा है? तुमने मेरी सीता को देखा है? माते, माते, आप कहाँ हैं माते? माते, आप कहाँ हैं माते? अरे भाई, आप दोनों कौन हैं? और इस प्रकार इस भीषण जंगल में आप किसे ढूंढ रहे हैं? तुम कौन हो? और इस प्रकार तुम्हारा हमसे पूछने का क्या आशय है? मैं तो प्रभु का सेवक हूँ और सेवा करके मैं वापस आ रहा था। आपको देखा तो प्रश्न पूछ बैठा, पर क्षमा कीजिएगा महाराज, आपकी मस्तक की रेखा कोई गहरी चिंता को व्यक्त कर रहा है। हनुमान, मेरी भार्या सीता कहीं खो गई है। इस वन में हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। प्रभु आप उठो हनुमान। प्रभु मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया। आइए प्रभु, हम आपको अपने मित्र महाराज सुग्रीव के पास ले चलते हैं। वे और हम मिलकर माता सीता को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। ठीक है हनुमान। आइए प्रभु। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु राम को और लक्ष्मण जी को सुग्रीव से मिलाया और स्वयं सीता माता की खोज करने अपने दल बल के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। परंतु जिस प्रकार मनुष्य अपनी सोई हुई शक्तियों से अनजान है, उसी प्रकार हनुमान जी भी अपनी सोई हुई शक्तियों से अनजान थे। परंतु जामवंत जी जो द्वारा याद दिलाए जाने पर हनुमान जी एक छलांग में 7 समुंदर पार रावण की लंका में जा पहुंचते हैं। तो आइए देखते हैं इस दृश्य को। महाराज सुग्रीव, इस विशाल से समुद्र को पार कर पाना इस उम्र में मेरे बस की बात नहीं। नहीं तो मैं समुद्र को कब का पार कर दिया होता। हम जानते हैं ऋक्षराज जामवंत आपको, परंतु अभी आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। किंतु महाराज, इस विशाल समुद्र को किसी न किसी को तो पार करना ही होगा। जामवंत जी, आप हमसे में वयोवृद्ध हैं, आप ही कुछ उपाय बताएं। महाराज, हनुमान जी को उन्हें उन्हीं शक्तियों का स्मरण दिलाना होगा, तभी यह संभव कार्य संभव हो पाएगा। अवश्य। काज न आप से होए जो आप विचारो, न आप से होए जो आप विचारो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत सोचती है। यही हाल कुछ रावण का भी था, क्योंकि उसने
प्रभु राम से युद्ध करने की जो ठानी, मृत्यु के बढ़ते कदम उसे आज निर्णायक युद्ध के पास ले आए। आज राम रावण युद्ध है, आज अधर्म का नाश होगा, आज सत्य की असत्य पर विजय होगी, आज महासंग्राम होगा। तो आइए देखते हैं इस महासंग्राम को। प्रभु, आज रावण स्वयं युद्ध को आ रहा है। रावण स्वयं युद्ध को आ रहा है। उसके पुत्र की भांति उसे भी देख लेंगे। लक्ष्मण भैया, जब रावण नीति से युद्ध हारने लगता है तो अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों के साथ युद्ध करने लगता है। कुछ भी हो विभीषण जी, पर आज रावण युद्ध भूमि से वापस नहीं जा सकेगा। उसका अंत निश्चित है। लक्ष्मण, विभीषण जी ठीक कह रहे हैं। रावण युद्ध की सारी कलाओं से ज्ञात है, उससे युद्ध बड़े सचेत से करना होगा। लंकापति रावण की जय! लंकापति रावण की जय! अरे कुलद्रोही विभीषण, तो आज तेरे ही कारण लंका योद्धा विहीन हो गया है। मेरे कारण नहीं लंकेश, तुम्हारी नीति के कारण। विभीषण, तू कुलद्रोही है, कुलद्रोही। आज सर्वप्रथम मैं तुझे ही समाप्त करूंगा, तुझे ही। युद्ध करो रावण, युद्ध! युद्ध भूमि युद्ध के लिए होती है, संवाद के लिए नहीं। युद्ध भूमि में अब बच्चे भी आने लगे। अरे लक्ष्मण, ये युद्ध भूमि है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे बड़ों का मिठानों का बाजार नहीं। तुझे आज पता चल जाएगा वीर कौन है और बच्चा कौन। लक्ष्मण, लगता है तुझे अपने जीवन से इसलिए नहीं रहा। अभी मैं तुझे यमपुरी पहुंचाता हूँ। आक्रमण! आप सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बने रहें। आप सभी से निवेदन है, अभी परम श्रद्धेय से हम निवेदन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि रावण तब तक नहीं जलेगा जब तक यहाँ का कार्यक्रम अभी संपन्न नहीं होता। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम जो आज के इस समय में हम सभी के मध्य आए और उनसे जो शिक्षण हम सब ने पाया और उन शिक्षणों को हम तक जो सदैव पहुंचा रहे हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय से विजयादशमी के इस पर्व पर हम सब आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि पर्व का संदेश हम सभी को प्रदान करें और आप सभी इस बात को जान लें कि पुतला तो हर वर्ष लोग फूंकते हैं, लेकिन उस प्रतीक के पीछे प्रेरणाएं क्या हैं। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जब आप और हम आज यहाँ पर हैं तो परम श्रद्धेय के माध्यम से पर्व की ये प्रेरणा हम तक पहुँचे, इस भाव के साथ हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं परम श्रद्धेय से कि वे आज के इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। हमारे बीच में बैठे हुए सभी छात्र छात्राओं,
शांतिकुंज से आए हुए कार्यकर्ता, यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक के सब सदस्य, हमारे बीच विशेष रूप से आए हुए एसपी इंटेलिजेंस श्री अनंत ताकवाले जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, और हमारे कुलपति जी, रजिस्ट्रार साहब, सभी भाइयों बहनों। दशहरा जो है ये एक्चुअली 10 मुखी रावण के समापन की वेला में मनाया जाता है। भगवान राम दोनों नवरात्रियों से जुड़े हैं। चैत्र नवरात्रि से भी उनका जन्म होता है रामनवमी, वो होता है चैत्र नवरात्रि के समापन पर, और वो संहार करते हैं और विजयादशमी मनाते हैं। विजयादशमी मनाते हैं इस नवरात्रि के बाद, अश्विन नवरात्रि के बाद। तो राम और शक्ति दोनों का संबंध है, और दोनों हमारे देश में है, इसका हमें विश्वास है। भगवान राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला स्वरूप है, जब तक वो रहेगा तब तक हम मर्यादा में रह कर के अपने देश की रक्षा करते रहेंगे। हमारे सैनिक, हमारे राष्ट्रभक्त, हमारे सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग अपने सर्जिकल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के माध्यम से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो और करेंगे। अभी तो एक ही बार वो रावण के कुछ लोगों को मारा है, फिर रावण तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जो 3 आतंकी वहाँ बैठे हुए हैं उनको भी नष्ट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष अपने आप को संयम में रखते हुए और सामने वाले की स्ट्रेटजी को देखते हुए नीति के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में, हमारे ही उत्तराखंड के अजीत डोवाल जो रक्षा सलाहकार हैं, उनके साथ मिलकर के ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे कि ये जो बार बार का जो आक्रमण है, पिछले हम लोग 70 साल से हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यूस हम लोगों को कश्मीर के नाम पर समस्या झेलनी पड़ती है। कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग अनावश्यक रूप से मारे जाते हैं। वो सब हमारे देश के बड़े अच्छे पद पे काम करने वाले सैनिक, अन्य सैनिक, और ये सभी देश की रक्षा करते हुए मारे गए। तो इन सभी शहीदों की श्रद्धांजलि सबसे बड़ी यही होगी कि हम कश्मीर को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लें, और पूरी तरह से न केवल ले उसको कश्मीर को लें बल्कि पाकिस्तान को भी पूरी तरह से नष्ट करें। और ये रावण तभी मरेगा जब ये रावण के सारे भाई भतीजे जितने भी हैं, पूरा वंश है जो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो समाप्त हो पूरी तरह से। उसको सहारा देने वाले चीन में बैठे हुए हैं वो समाप्त हों, निश्चित रूप से समाप्त होगा, मुझे पूरा ऐसा विश्वास है। भाइयों बहनों, ये जो विजयादशमी है, ये विजयादशमी पर्व 9 दिन तक हम अश्विन नवरात्रि मनाया हमने। ज्ञान की महिमा पर 9 दिन तक डिस्कोर्स हुआ, मेरा प्रवचन हुआ, मैंने लेक्चर दिए और मैंने अपनी बात सुनाई। 9 दिन तक देवी का स्वरूप प्रत्येक दिन बदलता चला जाता है, और 9वें दिन आकर के वो एक बिल्कुल सिद्धिदात्री स्वरूप में आ जाती हैं। 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं। रावण में सब कुछ था। रावण विद्वान था, बलशाली था। रावण सोने की लंका में रहता था, और रावण के पास इतना बड़ा खानदान था, बहुत सुरक्षित जगह रहता था, सिद्धियों से संपन्न था। उसने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था, इतना बलशाली था। अगर किसी के पास सामर्थ्य है, अगर किसी के पास संपदा है, और किसी के पास बल है, किसी के पास यदि बहुत धन भी है, तो भी अगर उसके पास सद्बुद्धि नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। उसके पास सद्बुद्धि नहीं थी, उसके पास अहंकार था। और वो आज जो हम मारते हैं वो हम रावण को नहीं मारते हैं, हम रावण के रूप में अहंकार को मारते हैं। अपने ईगो को हम नष्ट कर दें, अपना ईगो समाप्त कर दें, तो हमारे माध्यम से हम लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों के अहंकार को समाप्त करके हम एक प्रकार से दशहरा मनाते हैं। दशहरा मनाते समय हम रावण को मारते तो हैं, पर रावण आपसे बार बार पूछता है कि भाई साहब आप लोगों ने अपने ईगो को मारा कि नहीं, आपने अपने अहम को मारा कि नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। पर रावण जो है घर घर में है। आज हमारे घर में ही अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा दुराचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है। क्या ये रावण नहीं है जिसकी वासना, जिसकी कामना, जिसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई? आज व्यक्ति कितना ज़्यादा सांसारिक हो गया है। मैं बार बार तुमको लेक्चर में सुनाता हूँ कि इस दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, संसार और अध्यात्म।
संसार जो है वो हावी हो गया है इस बुरी तरह से कि भगवान के बारे में, अपने बारे में, अपनी गुणवत्ता के बारे में, अपने अंदर की संपदा के बारे में, अपनी देवी संपदाओं के बारे में मनुष्य भूल गया है और आसुरी संपदा हावी हो गई है। तो जिस दिन आसुरी संपदा हावी हो जाए, आप समझ लीजिए कि लंकापति लंकेश आपके अंदर आ गए और आपके अंदर आकर के उनकी सेना बैठ गई पूरी की पूरी। सबसे बड़ी सेना का जो पति है वो है लंकेश के रूप में अहंकार। अहंकार व्यक्ति को मारता है, अहंकार व्यक्ति को मारता है। हमारे देश में इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ और उसको सब लोगों ने पहले दिन दूसरे दिन सबने सराहा, पर हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं या जितने भी ऐसे हैं जिनके पास बुद्धि नाम की चीज़ बहुत छोटी मात्रा में है, बहुत कम, 10% 15%, ऐसे नेता लोग और ऐसे लोगों ने समीक्षा करना चालू कर दी, टीका टिप्पणी करना चालू कर दी और ये कहना चालू कर दिया कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मुझे क्या लगता है कि हमारे देश की रक्षा को और इलेक्शन को दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। कभी भी किसी को भी चुनाव की रणनीति बना करके देश की रक्षा सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। देश की सुरक्षा की जब बात आए, सबको एक स्वर में एक साथ प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए, रक्षा मंत्री का साथ देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो भी कदम उठाया गया वो सही उठाया गया। तो मित्रों, ये जो अहंकार है वो हमारा अहंकार ही हमसे गलत काम करवाता है। इस अहंकार को, ईगो को, ये कहा गया है कि ये सबसे बाद में जाता है। अहंकार जाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। भगवान गीता में कहते हैं तो पापी से भी ज़्यादा अधिक पापी है। अहम त्वाम सर्व पापीभ्यो, मैं तुझे सभी पापियों से भी पापी है, तो मैं तुझे ज्ञान की नौका में बिठा के पार कर दूंगा। अगर अपि चेदसी पापेभ्य, तो पापी से भी ज़्यादा पापी है। अपि चेदसी पापे सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजीनम संतरिष्यसि, मैं तुझे पार कर दूंगा। पर कब? जब आप अहंकार से अपने आप को विमुक्त करके ज्ञान की गंगा में स्नान करते हैं। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो ज्ञान वो नहीं है जो पढ़ाया जाता है या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, वो वाला ज्ञान नहीं, या न्यूज़पेपर में आता है या पेपर में आता है, वो वाला ज्ञान नहीं है। मैगजीन्स में आता है और वीडियो में आता है और टीवी पे आता है, वो ज्ञान नहीं। ये ज्ञान वो है जो हमें अंतर जगत के बारे में, अंतरात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बताता है। यदि हम अपने अंतर जगत के भगवान को समझ लेंगे, राम अपना हमारे अंदर है, हमारे अंदर राम, हमारे अंदर ही रावण भी है। ये जो रावण रुद्ध है, ये हमारे अंदर ही चलता रहता है। अंतर जगत का देवासुर संग्राम निरंतर चलता रहेगा जब तक कि हमारा राम हावी नहीं होगा और हमारा ये रावण जो है नष्ट नहीं होगा। इस रावण का नाम है अहंता, तृष्णा, वासना। अहंता, तृष्णा, वासना। अहंता यानी बहुत ज़्यादा अहंकार, बहुत ज़्यादा अहंकार, पैसे का अहंकार, बिल्डिंग का अहंकार, पद का अहंकार। तृष्णा यानी बहुत ज़्यादा पाने की होड़, बहुत ज़्यादा पाने की, इतना ज़्यादा कि जितना तृष्णा, गुरुदेव ने लिखा है, तृष्णा की खाई चौड़ी से चौड़ी भी हो जाए तो कुबेर और इंद्र मिलकर भी उसको पाट नहीं सकते। इतनी ज़्यादा तृष्णा रावण की भी थी। और अहंता, तृष्णा, वासना, वासना उसको खींच के ले गई। परंतु ये तो अलग बात है कि तपस्वी था रावण, ब्राह्मण था, महापंडित था, उसने सीता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, पर उठा के तो ले गया। किसी स्त्री को उठा के ले जाना बहुत बड़ा पाप है। अगर वो पाप आपने किया है और उस पाप के साथ साथ आपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, तो सबसे ज़्यादा भयंकर क्या हुआ? अहंकार। तो आज के रूप में जो 10 जो सिर हैं, वो 10 के 10 सिर 10 दुर्गुणों के प्रतीक हैं, पर उन सब में सबसे बड़ा सिर है अहंकार का। उस अहंकार को हम नष्ट करें, हम समाप्त करें और अपने अंदर भी कभी अहंकार ना आने दें, क्योंकि अहंकार से हम नाव पार नहीं कर पाएंगे। ये जो संसार नौका है, संसार का जो भवसागर है, इसमें जो हम नौका से पार करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी उस ज्ञान की जो हमें अहंकार से मुक्त करता है, जो हमें पूरी तरह से अज्ञान से ज्ञान की ओर ले आता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु हमें मिले, परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी, जिन्होंने कि इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा कर दिया, इतना बड़ा हम सब लोगों के माध्यम से माहौल बना दिया। पूरे देश में, पूरे विश्व में 12-13 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि एक सतयुग आए, एक नवयुग आए, एक युग निर्माण योजना सक्रिय हो, अच्छे अच्छे आंदोलन चलें, अच्छे अच्छे काम करें लोग बाग। जब भगवान का काम करते हैं तो अपने आप सारे अहंकार नष्ट होते चले जाते हैं। भगवान के काम के माध्यम से
भगवान के लगाए हुए इस बगीचे को सुंदर बनाने के माध्यम से हम अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, अहंकार को नष्ट कर सकते हैं। हमारा अहंकार तब बढ़ता है जब हम सोचते हैं मैंने किया। ये मैं जो है ये जब आ जाता है तो परमात्मा बीच में नहीं आने देता किसी को भी। परमात्मा स्वयं बीच में नहीं आते। पहले मैं को नष्ट करो, पहले मैं को नष्ट करो, तब तक परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए दुर्गति होती है, मैं की वजह से दुर्गति। इतनी दुर्गति हुई रावण की कि रावण का वंश का एक एक व्यक्ति नष्ट हो गया, कोई भी नहीं बचा। कोई अगर ये कह दे कि सब मेरे नाना जी के नाना जी के नाना जी के नाना जी के नाना जी रावण थे, तो उसको मान लेना झूठ बोल रहा है, क्योंकि सारे नाती पोते सब नष्ट हो गए थे, सब के सब नष्ट हो गए। पूरी लंका और पूरा रावण के सारे नाती पोते सब पूरा समुदाय नष्ट हो गया। असुरता को जड़ से नष्ट करना जरूरी है। असुरता जहाँ कहीं भी है, चाहे वो पाकिस्तान में है और चाहे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, उसको जड़ से नष्ट करना जरूरी है। तो इस दशहरे को हम इसी रूप में मनाएं कि हमारे सुरक्षा बलों को और हमारे सैनिकों को बल मिले और वो उस रावण से लड़ें, उस रावण से लड़ने की उनको शक्ति मिले, और उसके पीछे खड़े जो धर्म प्रधान लोग जितने भी हैं, हम सब पूरे भारतवासी, हम उनके बल को आगे बढ़ाएं। खूब मंगल कामनाएं दशहरे की। परम श्रद्धेय के माध्यम से हमें इस पर्व का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। परम श्रद्धेय यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। इस रावण का ये जो रावण जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के उसका बनाने के लिए